प्रोग्राम से ये बड़ी खबर, जहां व्यापारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगात दी है। वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत यहां पर मुख्यमंत्री ने की और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हर बीता हुआ साल कुछ सिखा करके जाता है। नए वर्ष में जनहित के लिए कुछ नया करेंगे। टैक्स कलेक्शन को लेकर के भी मुख्यमंत्री यहां पर बात कहते हुए नजर आए। व्यापारियों के लिए उन्होंने कहा कि व्यापारी जनसेवा के काम में अब सरकार का पार्टनर है, सरकार की रीढ़ की हड्डी है व्यापारी। इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब बकाया जो राशि है साल 2017 से पहले की, जून साल 2017 से पहले की, उसको अब भर सकेंगे व्यापारी। और कोई इस दुकान को पोजीशन हैंडओवर करेगा तो उसकी पगड़ी खुद ले लेगा और 80-30 हजार रुपए दे करके कटा लेगा। ये सिस्टम चला आ रहा है कई वर्षों से। तो हमको लगाने के निश्चित समय से पहले की दुकानों के कब्जे जिसके पास है, क्यों उनको मालिक बना दिया जाए। और हमने शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत 20 साल पुरानी दुकानों के जिसके कब्जे हैं और वो जो विधिवत किराए पर लीज पर बैठा है, उनसे एक निश्चित राशि लेकर के उनको दुकान को उनके हवाले कर दें। 4000 से ज्यादा ऐसी रजिस्ट्रियां करा करके हम दे चुके हैं ऐसे लोगों को। अभी और भी है लाइन में, लेकिन उसमें कठिनाई थोड़ी आ गई। जब ये करने लगे तो ध्यान में आया कि वो सब दुकानें जो है उनकी मलकियत यूएलबी की नहीं है। सरकार के डिपार्टमेंट में भी कैसे किसी नई नई चीजें ध्यान में आती हैं कि जमीन पीडब्ल्यूडी की है, दुकान बनवा दी यूएलबी ने और किराया यूएलबी लेने लग गया। जमीन इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, दुकान का किराया यूएलबी ले रहा है। जब रजिस्ट्री कराने लगे तब वो रजिस्ट्री में पिछले मालिक का नाम देखा तो उसमें कहीं पीडब्ल्यूडी है और कहीं इरिगेशन है। वो कहते हम तो रजिस्ट्री करा नहीं सकते। अब उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को कहा है कि शहर के अंदर इस प्रकार की सब दुकानें जो किसी भी डिपार्टमेंट की जमीन है वो सब उसी तर्ज पर अडॉप्ट करके हम दे देंगे। जब जीएसटी लागू हुआ तो उस समय बहुत बड़े असमंजस में सब लोग थे, पता नहीं क्या होगा, कैसी योजना होगी। और बहुत से शहरों में बड़े बड़े ग्रुप्स में लोगों ने स्ट्राइक कर दी, दुकानें बंद कर दी, बाजार बंद कर दिए। जीएसटी हम लागू नहीं होने देंगे, ये उस समय विषय था ना। और आज कोई अगर कहे कि चलिए वापस पुराना सेल टैक्स का और वैट का जो सिस्टम था उसको लागू करें, जीएसटी हटा दें, कोई हटाने देगा? नहीं हटाने देगा। तो जीएसटी का लाभ आज हमको मालूम हुआ है। पहले क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं कि मेरा व्यापार का थोड़ा सा अनुभव है। 1972 से लेकर के 1980 तक मैंने कुछ व्यापार भी किया, उद्योग भी किया। पुराना समय दिल्ली में ही करता था। दो भैया रखते थे, एक दुकान पर मुनीम बैठ के बनाता था, कोई आएगा उसको दिखा दूंगा। और एक घर में, हमारे घर में पिताजी, बाबा जी, दादाजी, वो रात को बैठ के बनाते थे और छोटी छोटी पर्चियां जेब में डाल के ले जाते थे। बैठ की पर्ची चाय वाला भी देता था। आज वो स्थिति यहां भी आ गई है। दिल्ली में अभी मुझे कल हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बता रहे थे, उन्होंने जाके किसी चाय वाले से चाय ली तो खुले पैसे नहीं थे, उन्होंने 500 का नोट निकाला जेब से। उनका साहब ये नोट वोट का जमाना खत्म हो गया, आपके पास मोबाइल है ना, करके दे दो मुझे। चाय वाला कहता है। तो ये टेक्नोलॉजी के जमाने में ये सिस्टम खड़े हुए हैं। उसमें टैक्स कलेक्शन की सुविधा ये भी खूब हुई है। पहले व्यापारी का मन चोरी करने का करता था, छोटे छोटे टैक्स को चोरी करने का मन करता था, करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? हमने जो विवादों के समाधान की स्कीम के अंतर्गत ये जो बकाया टैक्स थे, जीएसटी शुरू होने से पहले 7 तरह के, जैसे बताया कि टैक्स लगते थे, अलग अलग 7 तरह के जो एक्ट्स बने हुए थे, चाहे उसमें हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स है, सेंट्रल सेल टैक्स है, लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स 2000 में लगा था, एलएडीटी टैक्स बहुत विरोध हुआ था उसका, फिर भी वो था, उसके भी बकाया बहुत चले आ रहे थे। फिर इसके अंदर एंट्री ऑफ गुड्स एंड इनटू लोकल एरियाज एक्ट, टैक्स ऑन लग्जरीज एक्ट, पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स, पंजाब जनरल सेल टैक्स, ऐसे 7 तरह के टैक्स। और ये अलग अलग प्रकार के थे, तो कई बार तो बात इन्हीं कारण से थे। एक व्यापारी कहता है कि नहीं ये टैक्स तो इस एक्ट के अंतर्गत लगेगा, असेसमेंट वाला कहता है तुम्हारा तो गलत टैक्स है, ये नहीं इसमें लगेगा।
जब देश में यह प्रावधान आया कि सब तरह के टैक्स खत्म करो, एक जीएसटी